जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, राजा अरण्य पर विजय पाकर रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय एक दिन आकाश मार्ग में देवर्षि नारद मिले। रावण देवर्षि नारद का अभिवादन करके उनके आगमन का कारण पूछा। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से राजा राम के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य वेद पुराण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। श्रोताओं, तब आकाश मार्ग में स्थित देवर्षि नारद ने पुष्पक विमान में बैठे हुए राक्षस राज रावण से कहा, रावण, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी बात सुनो। रावण, तुम देवताओं के लिए अवध्य होकर पृथ्वी के निवासियों का वध क्यों कर रहे हो? धरती के निवासी मृत्यु के अधीन होने के कारण स्वयं ही मरे हुए हैं। तुम मरे हुए प्राणियों को क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात रावण द्वारा मनुष्यों को कलेश पहुँचाना कदापि रावण तुम्हारे योग्य नहीं है। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम। देवर्षि नारद ने कहा, रावण, यह लोक भूख, प्यास, रोग और बुढ़ापा आदि से स्वयं ही क्षीण होता रहा है। इस लोक के मनुष्य माता पिता, पुत्र के स्नेह, पत्नी तथा भाई के स्नेह में मोहवश पुरुषार्थ से वंचित हो गया है। ऐसे मनुष्य लोक को कलेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तब रावण गर्व के साथ देवर्षि को प्रणाम करके बोला, देवर्षि, आप देवलोक, गंधर्वलोक के साथ सभी लोकों में विचरण करने वाले हैं। युद्ध का दृश्य देखना आपको बहुत प्रिय लगता है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोकों को वश में करके फिर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करूँगा। श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद ने कहा, रावण, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो रसातल का मार्ग बड़ा दुर्गम है। रसातल का रास्ता यमपुरी से होकर जाता है। तब रावण बोला, देवर्षि, अब मैं यमराज का वध करने के लिए दक्षिण दिशा को जाऊंगा, जहाँ सूर्यपुत्र यमराज निवास करते हैं। अब मैं चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। देवर्षि, संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यमराज को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा कहकर रावण देवर्षि नारद को प्रणाम करके मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान से दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। श्रोताओं, रावण के चले जाने पर देवर्षि नारद विचार करने लगे। आयु क्षीण हो जाने पर इंद्र सहित तीनों लोक के प्राणी जिस यमराज द्वारा क्लेश पाते हैं, दंडित होते हैं, वो काल स्वरूप यमराज इस काल रूपी रावण से कैसे जीत पाएंगे? जिस यमराज से पीड़ित तीनों लोक के प्राणी भय से उनसे दूर भागते हैं, उस यमराज के पास यह राक्षस राज रावण कैसे जाएगा? यतः यमराज और राक्षस राज रावण का युद्ध देखने मैं यमलोक में जाऊंगा। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम,
ऐसा विचार करके देवर्षि नारद रावण के आक्रमण की बात बताने यमलोक में गए। यमराज ने देवर्षि को प्रणाम करके यमलोक में आने का कारण पूछा। श्रोता बंधुओं, नारद मुनि ने कहा, पितृराज यमराज, आपको जीतना अत्यंत कठिन है, फिर भी राक्षस राज रावण आपका वध करने के लिए यमलोक में आ रहा है। आप तो कालदंड धारण करने वाले हैं। रावण के आक्रमण से आपकी क्या हानि होगी। तब तक रावण उगते सूर्य के समान यमलोक में विमान से आता दिखाई दिया। रावण यमलोक में आकर देखा कि बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। रावण यमदूतों द्वारा प्राणियों को मारते और क्लेश पहुंचाते हुए देखा। दूसरी ओर रावण पुण्यात्मा जीवों को अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से अद्भुत सुख भोगते हुए देखा। श्रोता बंधुओं, राक्षस राज रावण ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को बलपूर्वक मुक्त कर दिया। रावण के द्वारा जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब यमदूत कुपित होकर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। यमदूत पुष्पक विमान को घेरकर तहस नहस कर दिए। श्रोताओं, ब्रह्मा जी के प्रभाव से वह विमान ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वह विमान नष्ट होने वाला नहीं था। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम यमराज के महाबली योद्धाओं ने रावण के ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा बोला। रावण का शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया। यमराज के समस्त सैनिक रावण को चारों ओर से घेरकर शस्त्रों से वार करते हुए उसे दम लेने का अवसर भी नहीं दे रहे थे। कुपित रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर खड़ा हो गया। फिर रावण अपने धनुष पर पशुपति अस्त्र का संहान करके यमराज के महाबली हजारों योद्धाओं पर छोड़ दिया। यमराज के महाबली योद्धा पशुपति अस्त्र के तेज से दग्ध होकर गिर पड़े। तब रावण पृथ्वी को कंपित करता हुआ बड़े जोर से गर्जना करने लगा। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, रावण की गर्जना से सूर्यपुत्र यमराज समझ गए कि मेरी सेना मारी गई और शत्रु विजयी हुआ। तब क्रोधित यमराज यमपाश और मुगदर हाथ में लेकर रथ पर सवार होकर रावण का संहार करने के लिए चल पड़े। उनके पार्श्व भाग में कालदंड मूर्तिमान होकर खड़ा था, जो अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। श्रोताओं, समस्त लोकों को भय देने वाले साक्षात काल को कुपित देख तीनों लोक में हलचल मच गई। समस्त देवता कांप उठे और यमराज का वह रथ भयंकर आवाज करता हुआ राक्षस राज रावण के पास पहुंचा। मृत्यु देवता के साथ उस विकराल रथ को आया देख रावण के मंत्री और वीर योद्धा वहां से भाग खड़े हुए। अत्यंत क्रोध से यमराज ने राक्षस रावण के ऊपर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया और रावण के मर्म स्थानों को भेद डाला। रावण भी यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। तब यमराज ने रावण की छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों का प्रहार किया। रावण प्रहार से पीड़ित होकर यमराज से बदला लेने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार यमराज विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किए। श्रोताओं, वे दोनों योद्धा समर भूमि में पीछे हटने वाले नहीं थे। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण ब्रह्मा जी को आगे करके रण क्षेत्र में आए। उस समय राक्षस राज रावण तथा प्रेतराज यमराज के भयंकर युद्ध से ऐसा प्रतीत होता था मानो तीनों लोक में प्रलय आने वाला है। रावण 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यमराज के सारथी को पीड़ित कर दिया। फिर बाण मारकर यमराज के मर्म स्थलों में गहरा चोट पहुंचाया।
तब यमराज के क्रोध के कारण उनके मुख से क्रोध अग्नि बनकर रावण के सामने प्रकट हुआ। इस आश्चर्य को देखकर क्रोधित हुए मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। मृत्युदेव ने यमराज से कहा, आप मुझे आज्ञा दीजिए, युद्ध भूमि में पापी रावण को अभी मार डालता हूँ। यमराज, मेरी दृष्टि पड़ते ही 2 घड़ी में समाप्त हो जाएगा रावण। मृत्युदेव की बात सुनकर यमराज बोले, तुम ठहरो, मैं ही से मार डालता हूँ। फिर यमराज हाथ में कालदंड लेकर रावण की ओर लपके। वह कालदंड राक्षस राज रावण को दग्ध करने के लिए उद्यत था। कालदंड के प्रभाव से समस्त सैनिक भाग गए तथा समस्त देवता क्षुब्ध हो गए। यमराज कालदंड से रावण पर प्रहार करना ही चाहते थे, तब तक साक्षात ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, श्री राम ब्रह्मा जी बोले, महाबाहु यमराज, तुम इस कालदंड के द्वारा राक्षस रावण का वध न करो। मैंने इसे देवताओं के द्वारा न मारे जाने का वरदान दिया है। मेरे वरदान को तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। यह कालदंड तीनों लोक के लिए भयंकर तथा रौद्र है। यह कालदंड समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज, इस कालदंड को तुम लंकापति की ओर से हटा लो। आज रावण की रक्षा करके मेरे वरदान की लाज रखो। श्रोताओं, यमराज ने कहा, ब्रह्मदेव, आप हम लोगों के पितामह हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अतः कालदंड को मैं रावण की ओर से हटा लेता हूँ। फिर इसके साथ युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा। ऐसा कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार यमराज को जीतकर अपनी जीत की घोषणा करके राक्षस राज रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। फिर सूर्यपुत्र यमराज तथा देवर्षि नारद ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ स्वर्गलोक में चले गए। श्रोता बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा, जिसमें राक्षस राज रावण और यमराज के भयंकर युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में रावण यमराज को पराजित करके वहाँ से लंका की ओर चल दिया। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा सुनकर कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय।